बात होगी सैफ अली खान के मैटर पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मशहूर लॉयर महेश मस्तानी साहब और शाहिद अंसारी साहब, जो इनको भी कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है क्राइम रिपोर्टिंग में, और वसीम हैदर साहब जो कि पॉलिटिकल और क्राइम दोनों ही बहुत समय से कवर करते हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी शायद शुक्रिया। सब शायद सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। ये पूरा मैटर जो चल रहा है सैफ अली खान का, इस मैटर में जो सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में जो उठ रहा है, सैफ घर आ गए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है सभी लोग के दिलो दिमाग में है कि जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था, वो शख्स जो पकड़ा गया है उससे कहीं से मैच नहीं कर रहा है। तो आखिर ये थ्योरी क्या है, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब वो फोटो आई है और फोटो के बाद जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उस पूरी फोटो की जो है मुआयना किया और पूरा जो है एक एक चीजें उन्होंने नाप के साइज, जैसे कि आंख की साइज जो है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उसके आंख का साइज गोल है ना। और जो इन्होंने गिरफ्तार किया है उसके आंख का साइज जो है बादाम के साइज का है। दूसरा, जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उस आरोपी के और जो एक्चुअल सीसीटीवी में दिखाई देने वाला आरोपी है उसके आंखों के बीच में जो फर्क है, एब्रो यानी जो पलकों के बीच का जो फर्क है, वो फर्क है। दूसरा, जो नाक और जो यहाँ का ये जो साइज है, नाक का साइज है, उसमें भी फर्क है। अब चूंकि जिस तरह से जो आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जो पुलिस ने अरेस्ट किया है, और उस दौरान जब रिक्रिएट सीन भी जो है सैफ अली खान के घर ले जाकर उसे रिक्रिएट सीन किया गया है, ये सारी चीजें एक तरफ हो गई है। लेकिन अब चूंकि इस आरोपी को लेकर जो है ये अंदाजा जताया जा रहा है कि क्या ये वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। दो चीजें हैं। एक तो ये कि क्या सीसीटीवी में जो दिखाई देने वाला है उसको मुंबई पुलिस एक्चुअल में मान के अगर इस आरोपी को अरेस्ट करती है तो फर्क है। लेकिन सैफ के घर में जो वारदात हुई है वो वारदात तो सही हुई है। अब उस वारदात में उन्होंने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने जो है उसे कस्टडी में भी दिया है। अब चूंकि जो दोनों फोटो देखे जाए तो जरूरी नहीं, एक चीज तो यह है कि सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी में जो चीज दिखाई देती है और रियल में वो चीजों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि सीसीटीवी की बुनियाद पर सीसीटीवी को आधार बनाकर अगर जो जांच एजेंसियां हैं जो क्राइम को हैंडल करती हैं, जैसे मुंबई पुलिस पुलिस हो या क्राइम ब्रांच हो, कई मामले में ऐसा देखा गया है कि वो मामले कोर्ट में जाके टिकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है सीसीटीवी के जो सबूत है, जो शवाहिद है, उसे प्रूफ के तौर पर जो है कोर्ट जो है एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब आते हैं इस तरफ कि पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है, क्या वो वही जो आरोपी है, क्या वो वही आरोपी है, या वो सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है वो आरोपी अलग है, ये आरोपी अलग है। सवाल देखिए हर तरफ से उठ रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं कि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही है, शुरू से चलते हैं। अगर देखिए पुलिस को कोई फर्जी आरोपी ही गिरफ्तार करना था तो वो इतना टाइम क्यों लगाते? इस पूरे मामले को लेकर 40 टीमें बनाई गई थी। क्राइम ब्रांच, एंटी एक्सटॉर्शन सेल्स और मुंबई पुलिस के जितनी भी टीमें रही है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से लेकर मुंबई के दूसरे पुलिस स्टेशन जो रहे हैं, उन पुलिस स्टेशन के भी ऑफिसर्स को जो है इस काम के लिए जो है तैनात किया गया था। कुल कमोबेश जो है 40 टीम जो है बनाई गई थी। और इस आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है वो जो थाने से हुई है, थाने से गिरफ्तार करने के बाद जो प्राथमिक जानकारी जो मिली, इस जानकारी में जो चीजें सामने आई है वो ये था कि इसके बाद पहले तो देखिए कहा जा रहा था कि ये बांग्लादेशी है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि उसके पास कोई दस्तावेज, भारत में रहने वाले कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है। तो इसलिए इस चीज को बुनियाद बनाकर ये पुलिस ने जो है फिर इंक्वायरी की। इंक्वायरी जब आगे बढ़ी तो पता चला कि ये आरोपी बांग्लादेशी है और भारत में है उसको कुछ 6 महीने हुए हैं। अब चूंकि यहाँ से कि वो आरोपी नहीं है, तो जो क्राइम सीन जब क्रिएट किया गया है तो उस दौरान इस आरोपी को सैफ अली खान के घर पर ले जाया गया है। तो वहां दो चीजें सामने आई। एक तो जो मुख्य द्वार का जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद था। दूसरा ये जी कि सैफ अली खान के पूरी बिल्डिंग में जो भी डक एरियाज रहे हैं वो सब तो बंद थे सिवाय सैफ अली खान के। तो इनकी जो डक एरिया थे, अच्छा वो ऐसा नहीं था कि वो सैफ अली खान के घर ही चोरी करने जा रहा था, बल्कि उसे जो घर मिलता वो उस घर में घुस जाता। लेकिन वो बोलते हैं कि उसकी बदकिस्मती और सैफ अली खान की भी बदकिस्मती कि वो सैफ अली खान के ही घर में गया। क्यों? क्योंकि उनके डक एरिया पीछे का जो है दरवाजा वो खुला था, डक एरिया जो है वो खुला था। तो ये सारी कमजोरियों का जो है, कमियों का फायदा उसने उठाया और वो उस घर में गया। अब चूंकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से जो चीजें फोटो को देखकर आपने जो सवाल किया है कि पूरी तरह से जो है अलग है, हम सीसीटीवी के फोटो को जो है बुनियाद नहीं बना सकते। और जो असल में जो चीजें हैं, जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है, उसने
एक कबूल भी किया है। सारी चीजें जो है नहीं, कबूल नहीं जो किया रही है, जो कबूल जो हम उसका जो वो देख रहे थे, बयान देख रहे थे एक एजेंसी पे, वो कह रहा है कि मैं वो नहीं हूँ जिसको मुझे गिरफ्तार किया, मैंने ये काम नहीं किया है। हम महेश जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि शाहिद भाई ने बोला कि इस तरह के बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कोर्ट में, जब वहां पर इनको खारिज कर दिया जाता है, जब यहाँ पे जब ये मामले कोर्ट में पहुंचेगा और कोई सही अगर वकील अगर उसको अगर फॉलो करेगा, तो क्या यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि ये जो गिरफ्तार किया गया जो आदमी है इसको जो है कोर्ट खारिज कर दे? क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां नजर आ रही है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिर्फ चंद जगह का नजर आ रहा है, एक एक हाँ। स्पॉट का नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सारे फुटेज कहीं नजर नहीं आ रहे, किसी को नहीं दिख रहे हैं, वॉचमैन क्या कर रहा था, वॉचमैन ने कहीं कुछ उसका कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, सोसाइटी के किसी मेंबर का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो खामियां जो सामने नजर आ रही हैं, इस हिसाब से आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? पहली बात तो ये कि मेरी आवाज आ रही। जी जी। पहली बात तो ये कि पुलिस जो काम कर रही, मुझे विश्वास है कि पुलिस काम तो गलत नहीं कर रही है, लेकिन इसमें प्रश्न जरूर बहुत खड़े हो गए हैं। पहली बात तो ये कि जो आरोपी सस्पेक्ट इन्होंने अरेस्ट किया है, उसकी हाइट और बिल्ट अगर देखी जाए तो उसकी कैपेसिटी मेरे को नहीं लगती है, उसमें एनर्जी इतना नहीं लगता है कि वो सैफ अली खान को 3-4 बार स्टैबिंग कर देता, और इतने फोर्स से करता कि वो चाकू के टुकड़े हो जाते, और चाकू एक टुकड़ा उसके बॉडी में खुपा हुआ रह गया। और दूसरी बात यह कि वो 2 दिन बाद, 16 का सुबह का अटैक है, 2-2:30 बजे के दरमियान का कुछ, और 18 तारीख को इसको थाने से गिरफ्तारी की गई है। कौन आदमी वहां स्टैबिंग करके भाग के निकला है, 2 दिन बाद चाकू का बाकी का टुकड़ा अपनी जेब में लेके घूमता फिरेगा? ये ये बहुत प्रश्न वैलिड जब है। कोर्ट ये जब प्रश्न कोर्ट में ट्रायल के टाइम डिफेंस एडवोकेट खड़ा कर देंगे कि उसके पास 2 दिन तक लेके घूमने की वजह क्या थी, तो ये थोड़ी वीक थ्योरी हो जाएगी प्रोसिक्यूशन की। ये कैसा इन्होंने रिकवर किया है वो तो खैर जांच की जांच चल रही है, और इसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं उसमें दखल देने का या डाउट करने का। लेकिन एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, जो अक्सर डिफेंस काउंसिल इसको अटैक करते हैं। नहीं, एक दूसरी एक बात चीज। ये जी। दूसरी बात यह है कि सैफ अली खान, admittedly by all parties and all including Arnab Goswami ji and Minister of State for Home and CM and Police, सब लोग का ये एडमिटेड पोजीशन है कि सैफ अली खान हॉस्पिटल ऑटो रिक्शा में गया था, उसमें तो कोई दो बात नहीं है, बरोबर। अभी अगर सैफ अली खान ऑटो में गया तो वो घर से बाहर तो निकला ऑटो में जाने के लिए, तो या तो लिफ्ट से निकला या सीढ़ी से, 12 माले सीढ़ी से उतरना मुश्किल दिखता है उस हालत में, लिफ्ट से निकला होगा। ग्राउंड फ्लोर के तो सीसीटीवी कैमरा बरकरार थे, तो वो फुटेज किधर है जो सीसीटीवी कैमरा में वो आरोपी निकला है और सैफ अली खान निकला? दूसरी बात यह कि वो ऑटो रिक्शा किसने रोक के दिया? आप में से कोई भी आदमी जो यहाँ टीवी पर है आज, या जो देख भी रहे बंबई शहर के लोग, उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि किसके घर में हमला हो जाए और उसका पड़ोसी उसके साथ हॉस्पिटल तक जाए नहीं। तो इसका एक भी पड़ोसी, एक भी वॉचमैन, एक भी बिल्डिंग में रहने वाला या उसका लिफ्टमैन ऑटो में आगे बैठ के या दूसरी गाड़ी लेके कोई साथ में क्यों नहीं पहुंचा हॉस्पिटल? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तीसरी बात यह, ऑफ कोर्स जो कई लोगों ने पूछा है करीना कपूर जी कहाँ थे, उनके रिलेटिव्स कहाँ थे, वो एक पर्सनल लाइफ है उनकी, उससे मेरे को नहीं लगता है कि वी शुड इंटरफियर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। और पुलिस बहुत बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं इधर, जो वहाँ का डीसीपी है गिदाम, और ये मिस्टर दहिया है परमजीत, बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर है, लेकिन वो जांच की जो दिशा जा रही है उसमें पूरा ठोस बजा के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि इसे हाई प्रोफाइल केस में पुलिस तुरंत सारे डिटेल मीडिया को देगी या बाहर कोर्ट में भी बताएगी। हो सकता है कि इसमें कोई साजिश हो सकता है कि कोई इसके पीछे और भी कोई हो। अगर वो बांग्लादेशी या कोई भी कोई अकेला आदमी इतना वेपन लेके वहां चला जावे और 2 दिन बाद मिलता है वेपन के साथ ही, तो अकेला होना मुश्किल है। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी में होगा जो पुलिस शायद बयान नहीं करना चाहती। अक्सर पुलिस ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में दिखाती है कि हमने किसी को गिरफ्तार कर दिया है, किसी को हमने देख लिया जम्मू कश्मीर गया, एक्चुअली पुलिस उसका ट्रेल कहीं और कर रही होती। तो पुलिस अपने पत्ते खोलती नहीं है इतना जल्दी। तो मेरी राय है कि पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़ा करना इस स्टेज पर ठीक नहीं है, जब तक नहीं आ जाती है। वसीम, जहाँ जहाँ तक मुझे याद है, आपने इस ये न्यूज डाली थी चैनल पे कि एक मुख्य आरोपी जो है वो छत्तीसगढ़ से
आरोप वो जो है अरेस्ट हुआ है, जिसका नाम कनौजिया है, जहाँ तक मुझे याद है, आपने न्यूज डाली थी। तो उस टाइम पे बड़े अचानक से खबर आई थी कि कनौजिया नाम का लड़का है जिसको अरेस्ट किया गया है, और बाद में फिर पूरा पासा पलट जाता है। क्या मामला है, क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, शुरुआती जब जांच शुरू हुई थी तो गिरफ्तारी से पहले बहुत सारी चीजें हुई थी। जब एक खबर आई थी कि कनौजिया को गिरफ्तार किया गया है और वो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, वहाँ के आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद फिर मुंबई उनको लाया जाता है, मुंबई पुलिस जाती है, वहाँ पूछताछ करती है, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ा अचानक हुआ था पूरा मामला, और उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक गिरफ्तारी दिखाई जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो गिरफ्तारी हुई है, दोनों गिरफ्तारियां, एक पहले हुई थी भी छोड़ दिया गया, फिर दूसरी गिरफ्तारी जो अभी हुई है, संज्ञा के घेरे में है। यानी इससे इनकार करना नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आपको पता होगा कि आज ही किसी एक निजी चैनल ने जाके जो बांग्लादेश में उसके बाप से इंटरव्यू किया है, और वो बाप भी साफ कह रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं पहचानता। जो सीसीटीवी में दिख रहा है और जो गिरफ्तार किया गया वो जरूर मेरा बेटा है, लेकिन सीसीटीवी में जो दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी अगर जो दिखाई है, सीसीटीवी पुलिस ने दी है, तो ये मेरा बेटा नहीं है सीसीटीवी वाला, और जो गिरफ्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें अलग अलग है। बाप भी यही कह रहा है। उसके बाद फिर पहली गिरफ्तारी भी की गई थी, और उसके बाद बड़े शान से बताया भी गया था, मीडिया तक इन्फॉर्मेशन भी आई थी, मीडिया ने खबर भी चलाई थी, उसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर दूसरा गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है अब, और बहुत सारे नेता है जब खुलकर बोलना भी शुरू करे। आज ही हम अगर देखें तो नीतीश राणे का एक बयान आया हुआ है। नीतीश राणे का बयान अगर देखा जाए तो बड़ा विवादास्पद बयान है। उस बयान में वो साफ तौर पे कहते हैं कि जिस तरह से वो पूरा ये मामला हुआ है, बांग्लादेशी मुंबई में आ गए हैं, बांग्लादेशी मुंबई में घूम रहे हैं और बेफिक्र क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वो जिस घर में गए थे, अगर उस कचरे को साथ में ले जाता तो अच्छा होता। यानी कहीं ना कहीं जो जिस किसके घर में गए थे, सबको पता है किसके घर में गए थे, सैफ अली खान के घर में गए थे, उसको कचरे से संबोधित कर रहे हैं। क्या वो मुसलमान हो सकता है? ठीक है, लेकिन वो देश का नागरिक तो है सैफ अली खान। और इस तरह के बयान अब शुरू हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम आपको देखने मिलेगा अब आने वाले दिनों में। और जिस तरह की चीजें हुई है, यानी आज से शुरुआत हो चुकी है इसमें पूरे मामले में राजनीति की भी। जी। शायद शायद हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कि महेश भाई ने अभी बोला कि बहुत, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे बात ऐसे आए, केसेस सामने आए जब कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना रायता फैलने के बाद भी अगर कोर्ट में पुलिस नहीं साबित कर पाई, तो क्या मानते हैं आप? तो बहुत क्लोजली आप सबको वॉच करते हैं, पुलिस से बहुत ज्यादा, तो क्या बहुत बड़ी किरकिरी कही देखिए जाएगी सब इसको? देखिए सबसे पहली चीज जो है ना, एक चीज समझ लीजिए कि टेक्निकल एविडेंस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में मदद जरूर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का जो है रास्ते जरूर खोल सकते हैं, लेकिन वो कन्विक्शन की बुनियाद बिल्कुल भी नहीं बन सकती। कई मामलों में सबूत ये जो टेक्निकल पेश किए गए हैं, कोर्ट ने उन्हें माना ही नहीं है। इन ये टेक्निकल सारे सबूत। अब रही बात मुंबई पुलिस की, तो देखिए जिस तरह से मुंबई पुलिस जो है शुरू इस इन्वेस्टिगेशन में शुरू से ही बचते नजर आई है, और शुरू से हम तो यही बोलेंगे कि मुंबई पुलिस का इसमें पूरी तरह से जो है वो रहा है, नाकामी रही है। उन्होंने भले ही किसी को अरेस्ट किया है, लेकिन हम इसको भी अभी बहुत अच्छे से या इसको बहुत ही बेहतर कार्यकर्दगी नहीं बोल सकते हैं पुलिस की। क्यों? एक घर में चोरी होती है, वो आरोपी को अरेस्ट करने की 40 टीमें बन जाती है, ये यहाँ भाग वहां भाग, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो आप आरोपी को अरेस्ट करते हैं, उसमें भी बाद में पता चलता है कि सीसीटीवी पे जो दिख रहा है और ये आरोपी। तो मैंने पहली फर्क बताया ना कि आंखों का फर्क, आईब्रो का फर्क, नाक का फर्क, बहुत सारे फर्क जो है ये ऐसे कोई भी एक आम आदमी भी जो है देख के बता सकता है। तो अगर अब इसको कन्विक्शन के नजरिए से देखें तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस जो है इसमें बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है। कोर्ट में जब केस जाता है तो वहाँ कोर्ट तो भाई जाहिर सी बात है, एविडेंस देखती है, सबूत देखती है, सारी चीजें हैं, और वो उस मामले में तो खैर पुलिस की जो है फेलियर ही दिखाई दे रहा है अभी तक। जी। जी देखिए, जो मेरी बात हुई है तबस्सुम जी, जो वेटरन एक्ट्रेस है, उनका जो बेटा है होशांग, से मेरी बात हुई, उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनका घर उनके सैफ अली खान की बिल्डिंग के बगल में है, और उनके घर में वो आरोपी जो पहले छुपा, और रात के अंधेरे में वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो है उसके एंटर करने का, इसके घर के एंटर करने का, बाहर का नहीं है। तो बाद में वो छलांग लगा के इस बिल्डिंग में चला गया। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई, किसी को पता भी नहीं शायद। और ये फुटेज जो उनका जो है वो उन्होंने बताया मुझे कि फुटेज जो है पुलिस ले जा चुकी है, लेकिन इन सब चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। महेश भाई, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत लुका छुपी चल रही है, बहुत ज्यादा जुआ बिल्ली का खेल चल रहा है, बहुत ज्यादा चीजें सामने नहीं आने दी जा रही हैं। क्या क्या वजह हो सकती है आखिर? जी, ऐसा है कि लुका छुपी चल रही, मैं ठीक नहीं समझूंगा ये पुलिस के ऊपर ऐसा, मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। ये जरूर है, जैसा आपने पूछा कि आकाश कनौजिया को गिरफ्तार किया था 18 तारीख को ही, दुर्ग छत्तीसगढ़ में दुर्ग आरपीएफ ने गिरफ्तार किया था।
उसकी पूछताछ करके फिर छोड़ दिए थे उसको, उसका शायद कुछ संबंध नहीं था उसमें। तो और दूसरी बात यह है कि जो पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है, तो हो सकता है पुलिस की स्ट्रैटेजी है कि वो पूरी डिटेल्स नहीं खोलना चाहती अभी, ताकि अगर पर्दे के पीछे भी कोई किरदार लोग हैं जिन्होंने साजिश रची है, हो सकता है उसको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हो सकता है ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने को आए रहे, हो सकता है कि किसी ने सुपारी देकर किसी को, अक्सर लोग फायरिंग करवाते हैं या स्टैबिंग करवाते हैं, तो कुछ मामला दिख रहा है। लेकिन ज्यादा शक क्यों पैदा हो रहा है कि अगर कोई किसी के घर में जाता है, बच के निकलता है, तो वहां से और कुछ लिए बगैर ही वापस चला जाता है, वो कैसा हो सकता है? और शायद ये भी बताया जा रहा है कि जो फुटेज में दिख रहा बंदा वो और गिरफ्तार किया हुआ बंदा, वो दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ही मैच नहीं खा रही है। ये बात तो शाहिद अंसारी जी ने बताई, मैंने वहां भी देखा है बैंड्रा कोर्ट में, वहां के वकील लोगों का भी यही कहना है कि जो पकड़ के लाए हैं वो फुटेज का बंदा है, वो कहीं से भी मैचिंग नहीं हो रहा है, जो वकील मौजूद थे जिन्होंने देखा इसको। तो वो एक अलग प्रश्न चिन्ह है कि शायद वो कोई और बंदा था और ये फुटेज आया कि नहीं। लेकिन ये 2 घंटे वहां बैठा रहा, उसके बाद टेक्निकल एविडेंस आया, इससे और क्वेश्चन खड़ा हो जाता, कहीं प्लांट तो नहीं, कोई कवर अप तो नहीं किया जा रहा है सैफ अली खान की तरफ से या किसी और की तरफ से, कि कोई डर आ रहा है। तो पुलिस इतनी, बॉम्बे पुलिस इतनी शार्प है कि वो ऐसे चीजों को भी पर्दाफाश कर देगी। अगर किसी ने डमी प्लांट किया है या कोई बैकग्राउंड में कोई और लोग है, तो उनका भी पर्दाफाश कर ही देगी, वो कभी देखिए अब, बचते नहीं है। देखिए अभी मेरे 2-3 डॉक्टर से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर नाइफ इतने 6 अगर स्टैब किए गए हैं और उसमें बैक में भी गया, नाइफ टूट गई है, तो इतनी जल्दी हीलअप नहीं होता है जितनी जल्दी हीलअप 5 दिन में हो गया सैफ अली खान का। बहुत इजीली वो वॉक कर रहे थे। वो सब चीजें जो है बहुत ही मतलब डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा शॉक है कि ऐसी कौन सी उनको दवा दे दी गई कि इतनी जल्दी हीलअप हो गया, और सब बहुत आराम से जो वॉक कर, सभी देख रहे थे उनकी वॉक को। तो कई सवाल इस तरह से भी खड़े होते हैं। आप एक एडवोकेट होने के नाते आप, आपका नजरिया क्या है कि मतलब क्या वाकई में किसी को इतने स्टैब होने के बाद जिसने वॉक करते दिखाया है सैफ को, क्या वो इजी था, इजी हो सकता है? ऐसा है कि सैफ अली खान के नजरिए से देखे ना, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मीडिया प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर चल रहा था जब तक वो हॉस्पिटल में था, कि उस सैफ को क्या है, क्या है, क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। और पेन किलर्स अगर दे दिए जाए तो उस हालत में भी 5 दिन में स्टिचेस अगर हो गए तो 2 दिन में भी वो डिस्चार्ज हो सकता है। बाकी हीलिंग घर पे भी हो सकती है, उसको प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे। उसको बहुत बड़े हद तक पूरा मेडिकल टीम को घर पे अटेंडेंस में लेना ही पड़ेगा, रेगुलर उसको अटेंड करना पड़ेगा। हॉस्पिटल एक पब्लिक जगह है जहाँ वो चैन से नहीं रह पा रहे थे, और मीडिया ग्लेयर था और पब्लिक का ग्लेयर था और काफी चीजें थी। तो और भी कोई इंटरनल वजह हो सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शायद हमें नहीं बताई जा रही है। तो उसमें डॉक्टर लोग का कहना भी राइट है, लेकिन पेन किलर्स देखो, पेन 2 4 5 घंटे तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। जिस तरीके से वो डिस्चार्ज होकर निकले, तो पेन हो चाहे इंजरी हो, तो पेन किलर्स और ये कंट्रोल कर लेती है हालातों को टेम्पररीली। फिर घर जाके उसको वापस वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो पूरी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वसीम, इंजरीज तो काफी पहचान के लोगों ने भी बताया, जो जानकार हैं, हु आर नोन इन द इंडस्ट्री, तो उन्होंने भी बताया कि ये काफी गंभीर जख्म थे। वसीम आपने जो है, जो बिल का जो मामला आया था सैफ अली खान का, वो आपने ही न्यूज वो ब्रेक की थी कि इतना बड़ा बिल आया है, सामने आया है। और जो सैफ अली खान ने जो क्लेम किया था 35,95,700 का कुछ क्लेम था, 26 लाख बिल था, 25 लाख वो पास हुआ है। तो बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या 5 दिन के अंदर इतना बड़ा इलाज, और क्या आम इंसान क्या इस तरह का सोच सकता है कि इतना बड़ा बिल जो 5 दिन में क्रिएट हो गया? उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शायद बहुत अच्छी पकड़ है वहां पर उस मामले में। देखिए, जो बिलिंग वाला मामला था, इसको लेकर भी कई जो कंपनियां हैं और कई अस्पताल भी है, इस पर भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर 5 दिन की 5 लाख की, एक दिन का 5 लाख होता है, 25 लाख तो इनिशियल पास किया गया है, 5 दिन की 35-36 लाख रुपया जब बिल कोई अस्पताल देता है, तो ये बाइफरकेस कैसा हो रहा है कि आम आदमी के लिए अलग बिलिंग, बड़े लोगों के लिए अलग बिलिंग, इस तरह की बिलिंग है। ठीक है, उसमें छूट दिया गया था उनको, और उनके जो इलाज है बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर से कराए गए थे, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, सिक्योरिटी के अलग पैसे लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक दिन का
आप समझ सकते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी 5 लाख रुपए एक दिन का नहीं होता, उससे ज्यादा यहाँ दे दिया गया है। तो बिल को लेके सवाल बहुत सारे डॉक्टर्स उठा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल उठा रहे हैं, और आम आदमी को भी समझ में आता है इतनी बिल कैसे आ सकती है। और ये देखने मिला है, और इनिशियल बिल पास भी कर दिया गया है। लीवा वोवा कंपनी थी जिन्होंने इनिशियल पास भी किया है, ठीक है, उन्होंने बड़ा क्लेम किया है और बड़े वो भरते होंगे प्रीमियम, और उसके नजरिए सारी चीजें पास हुई। बिल का मामला जरूर है, लेकिन इसमें ये चीज है कि इतनी बड़ी बिल होती है, बिल पास भी हो जाती है, उसके बाद जो अलग अलग जो हॉस्पिटल है वो चर्चा इस पे करने लग जाते हैं कि इसके लिए इतनी बड़ी बिल आई कहाँ से। जी शायद फिर वहां पे। बिल जी जी मैं बिल जब पास हो गया तो उसमें काफी हद तक माइलेज तो कंपनी को ही मिला जिसने पास किया, वरना कंपनी का माइलेज भी नहीं होता। तो एक राइट। अच्छी चीज है। तो और अक्सर ये हाई बिलिंग हो जाता है बड़े हॉस्पिटल में। अगर आप सुपर डिलक्स रूम ले लेते हो, एक रूम के बदले 3-4 रूम बुक कर लेते हो ताकि उस फ्लोर पे सेफ्टी रहे। हो सकता है आईसीयू के कॉस्ट बहुत बड़े हैं, एक साथ आप 8-10 सर्जन्स को पैनल पर बुला लेते हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो बिलिंग जाती है। तो हमने भी देखी है काफी हद तक बिलिंग हो जाती है, हाई स्टेक्स बिलिंग हो जाती है। लेकिन ये है वो कंपनी चर्चा में आ गई जिसने बिल पास कर दिया, क्योंकि इतना जल्दी बिल पास किसी आम आदमी का पक्का नहीं होता मेडिक्लेम में, राइट। इंक्लूडिंग कोई पत्र रहेगा आप जैसा या वकील रहेगा मेरे जैसा, तो उसका भी नहीं हो पाता इतना फास्ट। हाँ, लेकिन इस केस में फास्ट हो गया, और उस वजह से ही उन सुर्खियों में आ गई ये कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि उसे सुर्खियों में आने को मिल गया इस बिल पासिंग से। शायद साहब एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपसे कि एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते जो लैप्सेस नजर आ रहे थे, जो सिक्योरिटी जो है वो कहाँ थी, ये सिक्योरिटी क्यों नहीं आई, हेल्प करने क्यों नहीं आई, उनको ऑटो तक नहीं पहुंचाने आई, कहीं कोई बयान नहीं आ रहे। तो आपने ये भी कवर किया, तो आपको क्या लगा, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि घर में कोई इतनी बड़ी हादसा हो जाए तो घर वाले चिल्लाए ना, किसी को पता भी ना चले, सिक्योरिटी तक तो नहीं पता चल रहा, सिक्योरिटी नीचे है उसको भी नहीं पता चल रहा है। देखिए, मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही है उसमें एक दो चीजें बहुत अहम रही है। में से एक चीज ये रही है, जो वहां सिक्योरिटी थी दौरान जो है सो रही के बाद मैं पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया, रिपोर्ट में सिक्योरिटी सो रही, मेन गेट का कैमरा बंद, और इसके घर में जो भी हुआ वो बात बाहर नहीं आ पाई, वो आवाज बाहर नहीं आई। इवन सैफ अली खान जो है जब वहां से गए, निकल कर गए, तब तक भी जो है सिक्योरिटी को कोई बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं खैर कि वो जो है हजम होने जैसी नहीं है। हालांकि पुलिस जो है अपने एंगल से तफ्तीश कर रही है और सही बात क्या है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है ना कि जो कमियां, किन कमियों का फायदा उठाकर वो आरोपी अंदर गया या वो वारदात को अंजाम दिया है, उनमें से जो है ये एक सबसे अहम रहा है कि भाई मेन गेट का सीसीटीवी बंद था। दूसरा, उनके डक का एरिया खुला हुआ था, पीछे का हिस्सा खुला हुआ था। हालांकि आरोपी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उसे मालूम ही नहीं था कि सैफ अली खान के घर में वो ये वारदात अंजाम दिया है। उसे तो मीडिया की खबरों के बाद जो है ये पता चला कि ये सैफ अली खान का घर है, और वो कोई परपतली सैफ अली खान के घर में नहीं गया। कोई और घर खुला होता, कोई और घर में जाने का मौका मिलता तो शायद वो वहां जाता, लेकिन बाकी के जो घर थे उनके डक एरियाज जो है बंद थे। सैफ अली खान के डक का एरिया और पीछे का हिस्सा जो था वो खुला हुआ था, तो वो वहां गया। अच्छा, उसको तब तक भी मालूम नहीं था कि ये जो भी हुआ है वो सैफ अली खान के घर में हुआ है। ये पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जो उसका बयान है। और जो आपने बताया कि जो वॉचमैन वगैरह है इन तक बात नहीं पहुंच पाई, तो ये तो उस वक्त सो रहे थे जब ये वारदात हुई है, ये पुलिस की रिपोर्ट में मेंशन है। उनके कैमरास जो थे वो कैमरे बंद थे। हालांकि हाई प्रोफाइल एरिया है, हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये चीजें हो जाती है और रातों रात जो है बाहर नहीं आती। अभी जैसे महेश जी ने एक बात बताई है ना कि बाजू वाला भी जो है हॉस्पिटल नहीं गया, ये कुछ चीजें हैं जिसके सवालात मुंबई पुलिस को देने हैं। और ये सवालात ऐसे हैं जो आम आवाम के हैं, जनता के हैं, क्योंकि ये चीजें किसी के भी हलक से नीचे उतरने वाली नहीं है कि इस तरह का हादसा हो गया है। कोई नहीं, कोई पड़ोसी भी उनके साथ नहीं गया, वो ऑटो पकड़े और चले गए हॉस्पिटल। और बाकी जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, पुलिस ने जो है देखिए कि जल्दबाजी तो पुलिस ने नहीं की। हालांकि मीडिया में कई जगहों, कई मीडिया पब्लिकेशन में खबरें भी चल गई कि आरोपी अरेस्ट हुआ है, लेकिन असल में जो है पुलिस की तरफ से देखिए इस मामले में कोई भी क्लैरिफिकेशन जल्दी आया ही नहीं। आप जो दुर्ग वाला जो आरोपी अरेस्ट हुआ उसको भी लेकर जो है मुंबई पुलिस से बहुत मीडिया का ये पूछना रहा कि भाई कुछ तो इस पे जवाब दीजिए, मीडिया के भी दबाव रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी भी मामले में ये नहीं कहा हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब इस आरोपी को अरेस्ट किया तब उसके बाद पुलिस ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ भाई हमने ये आरोपी को थाने से अरेस्ट किया है, ऐसा ऐसा ये सारी चीजें थी। तो चलिए। अभी जी
नहीं हुए, चलिए ये तो मतलब पुलिस का जो नजरिया है, पुलिस ने जो पकड़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उसने जो आरोपी को पकड़ लिया है। लेकिन जी अभी अभी कोर्ट ट्रायल भी पूरा बाकी है, वहां पे भी बहुत सारे सवाल जवाब सब होंगे, और तब हमको लगता है कि अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ये मुद्दा अभी यहीं पे शांत नहीं होने वाला है, क्यों लगातार इस पे बहस चल रही है, लगातार लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, और सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह से और भी ज्यादा ये मामला तूल पकड़ रहा। सैफ अली खान के घर आने से ही सब मामला दब नहीं गया है। तो हम आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और कुछ अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद भाई। जी, देखिए अभी जो है ना, जो आपने कन्विक्शन या ट्रायल की बात की, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन ही सही से हो जाए पूरी तरह से, वो तो हम बहुत बात की बात। बहुत सारे मामले हैं, बड़े संगीन मामले रहे हैं, सबूतों के जो है उसके, और जो सवालात जो रहे हैं ना, ये सबूत है। इन सवालों के जवाब तो अभी तक पुलिस के पास है ही नहीं है। और ट्रायल की जहां तक बात आई है, अभी आगे जाके देखिए कि पहले के इसमें सिर्फ यही है या और भी लोग हैं, और अच्छा और भी लोग हैं, तो फिर उनके खिलाफ सबूत क्या है। ये एक तो बहुत लंबा पीरियड चलेगा ट्रायल का। पहले तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही पता तो चला, चार्जेस फ्रेम करने में पुलिस कितना कामयाब होती है, चार्जशीट फाइल करेगी, फिर वो सारी चीजें आएंगी। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन पहले इनकी कंप्लीट हो, तब समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या है, असल बात क्या है। क्योंकि असल असल वजह तो अभी भी पता नहीं चल पा रही कि जो जो आरोपी है वो यहाँ आया है और उस घर में गया है, क्या किस पर्पज से आया है, वो तक भी अभी तक नहीं। अभी तक तो चोरी के बताया ही जा रहा है, चोरी के बताया जा रहा है। तो चोर 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 आया और हमला करके चला गया, और चोरी का कुछ भी नहीं लेके गया। तो अभी मुंबई पुलिस को जो है इन सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो थोड़ी मोहलत चाहिए, वक्त भी चाहिए। अब ये वक्त मुकम्मल हो तो उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि क्या इससे पूरे वारदात के असल सबब क्या महेश भाई, जी। इसमें जो मुझे पता चला था, जो लोग कहते हैं कि करीना ने ये भी बोला है कि ऑर्नामेंट्स पड़े हुए थे, उसने वो नहीं छुए थे, जो मुझे पता चला। हाँ इसमें कितनी सच्चाई नहीं पता मुझे। हाँ तो हाँ, ऐसे सही बात है ये। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, मीन्स हम आपसे चलते चलते ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जो उसमें जो खामियां, जो आप एक वकील होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते, आपको क्या नजर आ रहा है कि किस कदर खामियां हैं इसमें। ऐसा कि जब कंप्लेनेंट और उसके परिवार वाले पुलिस को सच्चाई बताकर कोऑपरेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग केस। अगर कहीं से प्रेशर डाल के या कोई दबाव डाल के या कोई चीज छुपा के कुछ बने बनाए विटनेस खड़े किए जाएंगे तो ये नहीं है। चाहे चार्जशीट हो जाए उसके बावजूद वो लगभग वीक प्रोसिक्यूशन हो जाता है। तो इसके लिए जो रियल केस है वो बताना जरूरी है। और अभी तक जो स्टोरी दिख रही है अखबारों की, अलग अलग खबरें और टीवी चैनल्स की खबरें और रिमांड और पुलिस के बयान, बहुत ही कम बयान है। तो ये जरूर लग रहा है कहीं ना कहीं छुपा आ रहा है जो पब्लिक नहीं आ रहा। हो सकता है तो पुलिस और पुलिस हाथ नहीं लाई है, हो सकता है कंप्लेनेंट के तरफ हाँ, तस्वीरें और बताया जा रहा है। लेकिन वो पुलिस का जो जांच है उसके ऊपर शक करना मेरे को नहीं ठीक। नहीं, यहाँ शक की बात नहीं चल रही, तो ऐसी डिस्कशन चल रहा था कि जो सवाल जो पब्लिक खड़ी कर रही है उसके बुनियाद पे हम बात कर रहे थे। तो बहरहाल आप लोगों को सबका जुड़ने का हम बोलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब जुड़े मेरे साथ, आपने वक्त दिया। और इस मैटर पे हम आप लोगों से जरूर आगे भी बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि ये मैटर भी आगे और भी चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका।